सारा बेटा, ना तुमने इस गुड़िया को देखा और ना इसको उठाने की कोशिश की। हाँ क्यों? मम्मी वो बस होमी क्या? होमी ने क्या लड़के की ख्वाहिश की थी? हाँ, अरे बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती है। अल्लाह मियाँ जिनसे खुश होते हैं ना, उनके घर बेटियां होती हैं। फिर तुम खुदा की रजा में राजी क्यों नहीं हो बच्ची? अरे मम्मी मैं तो राजी हूँ। नहीं, तुमने एक बार भी मुनिया को गोद में नहीं उठाया। और बस होमी आ जाए तो हम लोग अपनी बेटी को साथ देखेंगे। अच्छा, तो दिस इज द कमिटमेंट? आई कूची कूची। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मीजा। मेरी बेटी मुझे पकड़ा है। बेटी नहीं है, बेटा है। हो ही नहीं सकता। तुम्हें किसने बताया तुम्हारे पास बेटी हुई है? मेरा दिल ने कहा है, और दिल की गवाहियां हमेशा सच्ची होती। अब पकड़ाना, आई कांट जस्ट वेट एनीमोर। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी ना मेरी जान? लुक एट हर, शी इज अ बेबी डॉल। मुझे भी तो दिखाए, हमें साथ देखना था। क्या बात है, तुम तैयार नहीं है? बस हो गई। क्या बात है, कुछ टेंस लग रही? नहीं, कुछ तो है। कुछ नहीं, आप जल्दी करें वरना आंटी कहेंगी कि देर कर दी और उन्हें लगेगा कि हम आपकी खुशी में हम उसका साथ नहीं दे रहे। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी, और वैसे भी मैं तो वहीं था। और पता है, उस बच्ची को सबसे पहले मैंने गोद में उठाया था। कैसा लगा सजान? बहुत अच्छा। मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया था, इतना छोटा बच्चा कभी देखा नहीं ना। सोचो सजान, अगर ये हमारी बेटी। आई एम सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। I'm really sorry. It's okay. सॉरी तानिया, मैं तुम्हें ये खुशी नहीं दे सका। कोई बात नहीं, जिंदगी में बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, जरूरी तो नहीं कि सारी पूरी हो। कुछ महरूमियों को गले भी लगाना पड़ता है। पता है तानिया, जब मैंने उस बच्ची को गोद में उठाया तो मुझे एहसास हुआ कि औलाद की महरूमी क्या होती है। वो आपको कितना दुख देती है और कितना रुलाती है आपको। हम हैं ना एक दूसरे के लिए, आपस में मोहब्बत से रहेंगे तो ये महरूमी नहीं रहेगी। चलें, हमाद भी वापस आ गया होगा। चलें। चलो, we're getting late. क्यूट। मम्मा देखिए कितनी क्यूट है। हाँ क्यूट है। अब बस तुम दोनों भी मुझे खुशखबरी दो। इतनी भी जल्दी क्या है मामा, हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन पहले एक बेटे का तो बेबी संभालें हम। अरे तुम दोनों की औलादें संभाल लूंगी। अच्छा, माशाल्लाह बहुत क्यूट है तुम्हारी बेबी सारा। ये आपकी भी बेटी है।
मेरी? ताई भी तो माँ होती है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। तुम्हें छुट्टी कब हो रही है सारा? बस 2-3 रोज मेरा ख्याल अभी ये यहीं रहेगी, फिर उसके बाद घर चलेंगे। तो आंटी मैं रह लूं, आप लोग घर जाएं, मैं सारा और बच्ची को संभाल लूंगी। I don't think so. You have to worry about that. हॉस्टल में एनवायरनमेंट भी इतना अनकंफर्टेबल होता है। आई थिंक मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ बेटा, हम लोग ऐसा करते हैं, कल आ जाएंगे। और वैसे भी सारा बहुत बेहतर फील कर रही है ना सारा? अगर भाभी रहना चाहती हैं तो हाँ ठीक है, कल आ जाएगी और सारा दिन तानिया तुम्हारे पास इधर ही रहेगी। ठीक है, जैसे आपकी खुशी। सजाद चले भी जाए? जी। तानिया चले। हाँ चलिए। Take care of yourself, okay? See you. Bye-bye. हमारी बेटी माशाल्लाह कितनी प्यारी है ना। तुमने कोई नाम सोचा इसके लिए? नहीं, आई एम श्योर तुमने तो लड़कों वाले नाम सोचे होंगे। वो भी नहीं सोचा, क्यों? क्योंकि इसका नाम इसके दादा रखेंगे। और ये कैसे सोचा तुमने? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी वजह से मुझे कबूल लेंगे। आपको पता है, उनको बेटी चाहिए थी। जब आप होने वाले थे तो उन्होंने दुआ की थी कि उनकी बेटी हो। ये मामा ने कहा तुमसे? आ गए आप? आप सब लोग कहाँ थे? क्यों आज आप क्लब नहीं गए? नहीं, मूड नहीं था, नहीं गया। आप कहाँ थी? सलमान हमारे यहाँ पोती हुई है। आप दादा बन गए हैं सलमान। क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई? पता नहीं किसका गंदा खून होगा। प्लीज सलमान, वो मासूम बच्ची है, हमारे होमी की औलाद है वो। क्या हमारा खून गंदा है? ये तो आप जाने। गाली मत दे सलमान हमें। हमारे घर को इस रहमत की जरूरत थी। होमी को आप कुछ नहीं कहेंगे और न ही उसको हर्ट करेंगे। वो बहुत खुश है, बहुत खुश है वो सलमान। उसकी खुशियां मत छीने प्लीज। मावा सारा की यहाँ बेटी हुई है। शी सो स्वीट, सो क्यूट, आई कांट टेल यू। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारी बेटी हुई हो। वो होमी की औलाद है। घर में सब इतने खुश हैं और सारा ने तो कह दिया कि आज से वो मेरी बेटी है। बहुत ही चालाक है सारा। ये जो छोटे घर की लड़कियां होती है ना, इन्हीं जुमलों से फांसती हैं। और तानिया, तुम भी इसके गुण गा रही हो। स्टॉप इट मावा। सारा को लेके तुम्हारी थिंकिंग हमेशा इतनी नेगेटिव क्यों होती है? अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, सारा का पीछा छोड़ दो। हमदानी साहब, शंघाई वाली कंपनी को ईमेल करके इनवॉइस डिटेल तो दे दे।
हाँ, फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू। हाँ, कम इन, कम इन। हाउ आर यू अंकल? आई एम फाइन। आप बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉर व्हाट? अरे माशाल्लाह से आपकी पोती जो पैदा हुई है। मैंने उस औरत को अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं किया, होती तो बहुत दूर की बात है। करेक्ट, वो है ही इसी काबिल अंकल। बेचारा हमाद, वो तो बेवकूफ बन गया, लेकिन सारा बहुत चालाक निकली, फौरन औलाद पैदा करके हमाद की पैरों की बेड़ी बन गई। और आप देखिएगा अंकल, अगले साल वो फिर एक और औलाद पैदा करेगी। वो जानती है इस बात को कि शरीफ लोगों की कमजोरी होती है औलाद। ऐसा नहीं होगा। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा ही करेगी, क्योंकि उसको आपके घर में अपनी पोजीशन मजबूत करनी है। और आपका बेटा हम्माद बहुत सीधा है बेचारा। सीधा नहीं, बेवकूफ कहो, बेवकूफ। वो जैनी को देखते भी नहीं है, और जब भी देखते हैं इतनी नफरत से देखते हैं कि मेरी रूह कांप जाती है। समझ नहीं आता ही बड़े होकर उनकी नफरत कैसे बर्दाश्त करेगी। तो फिर हम घर छोड़ देते। जीना दुश्वार सही, दुश्वार सही। सलमान, आपकी पोती बहुत क्यूट है। शी इज सो ब्यूटीफुल। परेशान मत हो। पापा ने मेरी बेटी को भी धुतकार दिया। ऐसा नहीं है सारा। सही है हमाद। अगर ऐसा है भी तो आई डोंट केयर। बेटा परेशान नहीं हो, तुम देखना बहुत जल्दी जुनैरा को प्यार करने शुरू हो जाएंगे सलमान। सुनहरा? तुम लोगों ने तो नहीं रखा नाम, ये मैंने रख दिया। सलमान को ये नाम बहुत पसंद है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर उनके यहाँ बेटी होती तो उसका नाम जुनैरा रखते। चलो अंदर चलते हैं। आप लोग आ गए? माय गॉड, कैसा लग रहा है? ये सब क्या है? मैंने और तानिया ने पूरा लाउंज सजाया है इस नन्ही पैरी की आमद की खुशी। मामा, ये तो बिल्कुल हमार की शक्ल की है। आप लोग ने कुछ नाम सोचा? मम्मी ने इसका नाम सुनहरा सोचा है। जुनैरा बहुत प्यारा नाम है। हम इसे प्यार से ज़ैनी भी कह सकते हैं। चलो, निकनेम भी डिसाइड हो गया। तानिया किधर गई? मामा, तानिया केक लेने गई है, स्पेशली इसके आने की खुशी में। बस आती होगी।
अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी नहीं, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, कह रही हूँ कि होमी से आप अपना रवैया दुरुस्त रखिए। दुरुस्ती तो है, वो और बीवी इस घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, हमने होमी की शादी तो करनी ही थी ना, और अगर उसने अपनी पसंद से कर लिया तो क्या हो गया? अभी कुछ नहीं हुआ। जमाने की मलामतें तो मुझे सुननी पड़ रही है। रहने दे सलमान, आप बात को बस बढ़ाए जा रहे हैं। 1 साल हो गया इन लोगों की शादी को। लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हमारे बारे में बात करते रहे। फजूल में आप बात को ना खत्म ही नहीं करना चाहते। मैं बात खत्म करना चाह रहा हूं, and I mean it। अच्छा, सच में? वो आज सारा को छोड़ दे, समझो बात खत्म हो गई। वो हमें छोड़ सकता है, पर सारा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब उससे उसकी एक औलाद भी है, एक बेटी है, और कोई बाप अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी सारा में किस चीज की कमी है ये मुझे बताया। सारा घर संभाला हुआ इस बच्ची ने, सलीकेमंद है, और क्या कमी है उसमें? और भी बहुत सी खूबियां हैं उसमें, शायद आप वो भूल रहे। वो घर से भागी हुई लड़की है, और ऐसी लड़कियों की हमारे माशरे में न कोई इज्जत होती है, न कदर और मंजिलत। अगर हम नहीं कदर करेंगे तो कौन कदर करेगा? और माशरा, वो तो हम सब हैं, हम लोग हैं ना, हमने ही बनाया हुआ ये माशरा। आपको आने वाले वक्त का एहसास नहीं है। जब आपकी पोती के मुतालिक जमाना ये कहेगा इसकी मां ने तो घर से भाग के शादी की थी, तब होमी से कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगेगा और ना ही उसकी औलाद को कोई जलील करेगा। मैं बहुत दूर तक देख रहा हूं फरिया बेगम। वक्त बड़ा जालिम और सफाक होता है, इंसान के बखे उधेड़ देता है। हमारे खानदान के मुकाबले में सारा की शनाख्त ही क्या है? पता है, आपसे बहस करना फजूल है। मैं आपको एक बात बता दूं, सारा की पहचान अब हमसे है, होमी से है। आप अपना दिल नरम करें। होमी और उसकी बीवी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं हो सकती। नो वे। Come here, Jenny. Come. Jenny. Oh. सारा ये देखो, वो खुद मूव कर रही है। सारा, कहाँ खोई हुई हो तुम? कुछ नहीं, कहीं नहीं। दुखी मत हो सारा, I'm sure पापा का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा हमाद? जब जिंदगी की शाम हो जाएगी, या फिर जब मैं मर जाऊंगी? बहुत जल्द हो जाएगा। चाहे वो जैनी को देखते भी नहीं है, और जब भी देखते हैं इतनी नफरत से देखते हैं कि मेरी रूह कांप जाती है। समझ नहीं आता बड़े होकर उनकी नफरत कैसे बर्दाश्त करेगी। तो फिर हम घर छोड़ देते। मैंने ऐसा तो नहीं कहा हमाद, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे खुश कर कर मम्मी को दुख देना चाहते हैं आप? मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ सर?
किस तरह पापा के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा की। शायद मेरे नसीब में ही है। अब आप मेरी बात भी सुने। आपको पता है कल जैनी ने पहला लफ्ज बोला, और उसने क्या बोला? वैसे तो बच्चे मामा या पापा बोलते हैं, लेकिन कल उसने 2 बार दादा बोला। फरिया बेगम, आपकी ये बात मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती। माइंड इट। जी, मगर मैं आपको बता रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि उससे मोहब्बत या शफकत से पेश आए। सलमान, अगर आप भी सुनते ना तो आप प्यार से उसको गले लगा लेते। ज्यादा ख्वाब न देखा करें। आखिर अंकल कब सारा को घर से निकालेंगे? मेरी तो कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हुई और 6 महीने गुजर गए। कहीं हम्माद को दुख देने के चक्कर में मैं खुद को दुखी ना कर दूं। हेलो, कैसी हो? बिजी तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं, और अगर बिजी होती भी तो तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेती। तो अगर फ्री हो तो क्या हम लंच पे चल सकते हैं? व्हाई नॉट? वैसे लंच किस खुशी में करवाया जा रहा है? भाई, अपनी फियांसे से मिलने का दिल चाह रहा था। कोई वजह होनी जरूरी है क्या? ओके, तुम वेट करो, आई एम कमिंग। ठीक है, आई विल बी वेटिंग। अल्लाह हाफिज। मावा, इतना अरसा हो गया हमें मिलते हुए, लेकिन मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि तुम और मैं इस तरह से एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। सेम हियर। तुम्हें पता है दानियल, तुम दुनिया के बहुत खुशकिस्मत इंसान हो, क्योंकि मैं तुम्हें मिल गई। हाँ, और इस नाचीज के बारे में जनाब का क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, तभी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं समझा किसी ने कोई जबरदस्ती की। दानियल, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ, मेरी मर्जी के बगैर मुझ पर कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन भूख लग रही है, चले? चल चलो।
क्या ऑर्डर करें? अपनी पसंद का कुछ भी मंगवा लो। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, थाई, कॉन्टिनेंटल, इटालियन। क्या लोगी? इटालियन ठीक रहेगा। Why are you so pretty? दानियल, साफ साफ बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लंच करने के लिए, और किस लिए? पिछले 6 महीने में तुम्हें अब ख्याल आया मुझे लंच करवाने का? आई मीन प्लीज कम टू द पॉइंट। मावा, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, बहुत ही पर्सनल बात। और खैर, तुम पहले ऑर्डर कर लो, खाना खा लेते हैं, फिर बात भी हो जाएगी। ओके। मावा, मैं मियाँ जी का बेटा नहीं हूँ। आप लोगों को यही दानियाल मिला था मुझसे शादी करवाने के लिए? क्यों, क्या खराबी है उसमें? ना उसके खानदान का पता, ना पेरेंट्स का। इससे ज्यादा और खराबी नहीं हो सकती किसी इंसान की। और आप डैडी को समझा दीजिएगा कि मैं किसी सूरत दानियाल से शादी नहीं करूंगी। जीना दुश्वार सही। शायद देखो कितने मजे से खेल रही है। तुम्हें पता है, जब ये सोती है ना तो मेरा दिल चाहता है ये फौरन उठे, आंखें खोले और मुझे देखे। आपकी आवाज सुनकर वैसे ही वो जाग जाती है। सीरियसली? तुम्हें लगता है कि मेरी आवाज पहचानती है? हाँ, अब तो पहचानती है। अच्छा, तुमसे जल्दी ना सोने दिया। अरे भाई, बच्ची है, अपनी मर्जी से सोती है। वैसे भी पूरा दिन तानिया भाभी के पास होती है, शाम में आती है तो मेरे पास सो जाती है। अच्छा सुने, मैं आपके लिए कॉफी बना कर आती हूँ। Bring me tea. ठीक है। Mama's gone. दानियाल, क्या बात है? अब बोल भी दो। समझ नहीं आ रही कि कैसे बात शुरू करूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और को चाहते हो और तुम्हारे डैडी ने जबरदस्ती एंगेजमेंट कर दी हो मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। मावा, मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ फैक्ट्स हैं जो तुम्हें बताने हैं। डर भी लगता है कि ये सब जानने के बाद तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे डैडी की पसंद हो। बहुत मान से राजी किया है उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे। और उन सब से ज्यादा इम्पोर्टेंट, तुम मेरे डैडी के बचपन के दोस्त के बेटे हो। मावा, मैं मियाँ जी का बेटा नहीं हूँ। मियाँ जी ने मुझे अपने बेटे से ज्यादा बढ़कर चाहा, लेकिन मैं उनके घर पैदा नहीं हुआ। मैं उनकी अपने वालिदैन से ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन वो मेरे माँ बाप नहीं।
उन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत दी। डैडी को पता है ये सब? हाँ, अंकल इफ्तिखार सब जानते हैं, बल्कि वो तो उस दिन से जानते हैं जब से मैं मियाँ जी के यहाँ आया था। उनको पूरी बात पता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर अच्छे और मजबूत रिश्ते की बुनियाद सच से होनी चाहिए। तुम मुझे ये सबब बता रहे हो जब हमारी एंगेजमेंट को 6 महीने गुजर चुके हैं। गलती है मेरी, बस ये समझ लो कि मैं खुद को तैयार कर रहा था। बस यही बात थी? हाँ, और भी बहुत कुछ है बताने को। तुम मियाँ जी से कहाँ मिले थे? ट्रेन में। ये आज से 11-12 साल पहले की बात है। मियाँ जी इस्लामाबाद में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आ रहे थे बजरिए ट्रेन, और वो हमारे शहर में रुकी। मैं जो सौतेली माँ की मार और बाप के खौफ से घर से भाग गया था, रुकी हुई ट्रेन देख के एयर कंडीशन डब्बे में चढ़ गया और एक कोने में जाके छुप गया। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी और टिकट कलेक्टर मेरे पास आया और उसने मुझसे मेरा टिकट मांगा। मेरे पास पैसे होते तो टिकट खरीदता। वो टिकट कलेक्टर मुझे धमकियां देने लगा, तुम टिकट के बगैर सफ़र कर रहे हो, ये जुर्म है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं रोने लग गया। इत्तेफाकन एक फरिश्ते की तरह मियाँ जी का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने ये सारा किस्सा देखा और टिकट कलेक्टर से पूछा कि आखिर बात क्या है। फिर उन्होंने कहा कि इस बच्चे का टिकट मैं खरीदूंगा, और उन्होंने रकम निकाल के टिकट कलेक्टर को दे दी। तुम अपने घर से भागे क्यों थे? मेरी स्टेप मदर मुझ पे बहुत जुल्म किया करती थी। जरा सी बात पे मेरे अब्बू को शिकायत लगा देती थी और वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारते थे। वही गरीबों वाली टिपिकल स्टोरी। उस दिन भी मुझसे अपनी स्टेप मदर का जहेज में आया हुआ कोई जग टूट गया था और मुझे पता था कि वो अब्बू को शिकायत लगाएंगे। बस इसी डर से मैं घर से निकल गया और फिर कभी वापस नहीं गया। मैंने तो चाहा था कि मियाँ जी मुझे अपने घर में नौकर रख लें, लेकिन उन्होंने और अम्मा ने मुझे बेटे से ज्यादा बढ़कर चाहा, अपना नाम दिया और मुझे हमेशा पढ़ने की तरगीब देते रहे। जब मैं घर से भागा था तो मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था। तब से लेकर आज तक मैं जो कुछ हूं, जैसा हूं, और मैंने जिंदगी में जो कुछ किया, वो सब अल्लाह का करम और मियाँ जी की मेहनत है। तुम अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिले? नहीं, और ना ही मिलना चाहता। तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करते? नहीं। बस अपनी छोटी बहन याद आती है, मुझसे 4 साल छोटी। बहुत प्यार करती थी मुझे और मैं भी। मैं शादी के बाद उसको हमेशा के लिए अपने साथ रखूंगा। अब दानियल, आई थिंक हमें चलना चाहिए। काफी देर हो गई और मम्मी घर में वेट कर रही होंगी।
तुम कितना काम करती हो सारा? मैं क्या काम करती हूँ? मैं जानता हूँ मामा ने सारे घर का बर्डन तुम पे डाल दिया है और सारे घर की लुक आफ्टर तुम करती हो, और इवन देन मुझे पता है कि अरे अपने घर के काम करने में क्या थकन, और वैसे भी जैनी को संभालने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे। लेकिन यार तुम्हें इसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मुझे रोज रिवॉर्ड मिलता है। आपकी मोहब्बत मेरे लिए मेरी रिवॉर्ड है। तुम कितनी अच्छी हो। मुझे शिकस्त देकर तुम खुश कैसे रह सकती हो? आप लोगों को यही दानियाल मिला था मुझसे शादी करवाने के लिए? क्यों, क्या खराबी है उसमें? ना उसके खानदान का पता, ना पेरेंट्स का। इससे ज्यादा और खराबी नहीं हो सकती किसी इंसान की। क्या कह रही हो तुम? ये किसने कहा तुम्हें? खुद उसने बताया। और मैं किसी ऐसे शख्स से शादी हरगिज नहीं करूंगी जो किसी के रहमो करम पे पल रहा हूँ। ये तो उन्होंने हमें चीट किया है। उन्होंने हमें चीट नहीं किया है, डैडी को सब कुछ मालूम था। इफी को मालूम है? जी हाँ, और आप डैडी को समझा दीजिएगा कि मैं किसी सूरत दानियल से शादी नहीं करूंगी। मैं क्या उसका तारुफ करवाऊंगी अपने फ्रेंड्स में कि ये है मेरा हस्बैंड, ना जिसके खानदान का पता ना पेरेंट्स का। रिलैक्स बेटा, इतनी जल्दबाजी मत करो। मैं इफ्तिखार से बात करूंगी। क्या पूछेंगी आप और वो जवाब क्या देंगे आपको? क्या मैं इतना भारी पत्थर हूँ आप लोगों के लिए? क्या आप कहीं भी फेंक देंगे? तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी मामा, आउटिंग के लिए जा रहे थे। कोई काम है? हाँ बेटा, मैंने कुछ जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। खैरियत? आओ। तानिया, मैंने तुमसे कहा था ना एक बेबी प्लान करने को। आखिर कब तक होमी की बेटी से दिल बहलाते रहोगे, खेलते रहोगे? और अगर ऐसी कोई बात है तो आई एम रेडी टू गो टू द डॉक्टर। नहीं नहीं आंटी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं सजाद के साथ चली जाऊंगी। तानी, तुम मामा को सच बात क्यों नहीं बताती ताकि वो ये ख्वाहिश करना छोड़ दें? सच? कैसा सच? What do you mean? सच तो ये है कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। क्या कह रहे हो ये तुम? मामा, मैंने अपनी रिपोर्ट्स बहुत से डॉक्टर्स को दिखाई और इन सब का यही कहना है कि कभी भी बाप नहीं बन सकता। तानिया, प्लीज प्लीज बताओ, क्या ये सच कह रहे? जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। ये पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? सीधी बात बताएं, क्या है? हमारा सज्जाद कभी बाप नहीं बन सकता। यार होमी, ज़ैनी को हमें दे दो। एक्सक्यूज मी, अपने बच्चे पैदा करें आप दोनों। अपनी औलाद किसी को कोई थोड़ी देता है। भाभी से फिर किसी ने कुछ कहा? नहीं, वो किसी ने कुछ नहीं कहा है।
तो फिर तुम रो क्यों रही हो? अमान, ज़हनी गायब हो गई है। क्या? वजीर